अरे, अचानक बीच सड़क पर गाड़ी क्यों रोक दी? आज बहुत काम है मुझे ऑफिस में। आज तो मैं लेट हो ही नहीं सकती। ड्राइवर ने बोला, पता नहीं मैम, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पता नहीं अचानक क्या हो गया। रिनिका गाड़ी से उतरी और ड्राइवर को कुछ पैसा देकर गाड़ी को ठीक करने के लिए बोला और पास वाले मेट्रो स्टेशन पे चली गई। मेट्रो पे इतना ज़्यादा भीड़ थी कि रिनिका को बैठने की जगह नहीं मिली। रिनिका इरिटेट फील करते हुए मेट्रो पर खड़ी रही और इधर उधर देखती रही, शायद कोई सीट मिल जाए। रिनिका ने देखा जो लोग मेट्रो पे बैठे हैं सबके हाथों पर मोबाइल है और सब अपने अपने मोबाइल लेके बहुत ही ज़्यादा बिजी है। मेट्रो एक स्टेशन पर रुक गई। बहुत लोग एक साथ उतरी और कुछ लोग फिर से ट्रेन पर चढ़ गई। 2 से 3 मिनट के बाद रिनिका की आंखें दूर खड़े हुए एक लड़के पर पड़ी और पता नहीं क्यों उस लड़के से आंखें हटाने का मन ही नहीं हो रही थी। वो लड़का एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। रिनिका को कुछ अजीब सा फील होने लगा। नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन रुका और लड़का उतर गया। रिनिका अचानक जैसे उदास हो गई। उसके बाद के 2 स्टेशन छोड़ के रिनिका उतर गई। उस दिन रिनिका पूरा दिन काम में तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, लेकिन मेट्रो रेल की उस लड़के को भूल ही नहीं पा रही थी। रात में जब सोने के लिए गई तो वो लड़का बार बार उसे याद आ रही थी और उसे याद करके रिनिका को बहुत अच्छा फील भी हो रही थी। रिनिका ने डिसाइड कर ली कि वो आपसे मेट्रो रेल से ही ऑफिस जाएगी। दूसरे दिन रिनिका को सुबह उठते ही बहुत अच्छा फील हुआ। अंदर से एक बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। और होता है ना, कभी कभी जब आप बहुत खुश होते हो तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होता है, वैसा फील हो रही थी। रिनिका बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने कार से उतरी और उस दिन जहां गाड़ी खराब हुआ था वहां से मेट्रो स्टेशन जाके सेम टाइम सेम ट्रेन पकड़ ली। आज रिनिका एक ब्लैक टॉप और वाइट पैंट पहनी थी। रिनिका ट्रेन में उठकर सीट पर नहीं बैठी और इधर उधर उसकी आंखें उस लड़के को ही ढूंढने लगा। उस दिन रिनिका को वो लड़का दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो लड़का रिनिका की दिमाग से जैसे जा ही नहीं रहा था। रिनिका तब से लेकर हर दिन उस मेट्रो स्टेशन से ऑफिस जाने लगा और उधर वो लड़का रितेश, उसे भी मेट्रो पर रिनिका को देखने के बाद हमेशा उसकी याद आ रहा था। रितेश का एक गर्लफ्रेंड भी था, लेकिन रिनिका को देखने के बाद रितेश को सिर्फ रिनिका के बारे में सोचना अच्छा लग रहा था। अपने गर्लफ्रेंड से बातें करना, मिलना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही ऑटोमेटिक, एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक अट्रैक्शन जैसा फील कर रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था वो हर वक्त। सिर्फ उस लड़की से फिर से मुलाकात हो, इसीलिए हर रोज सेम टाइम रितेश उस मेट्रो पर जा रहा था। मतलब कि रिनिका और रितेश दोनों एक दूजे से फिर से मुलाकात हो, इसीलिए एक ही टाइम एक ही मेट्रो से जा रहे थे, लेकिन दोनों की मुलाकात हो नहीं पा रही थी। लगातार कुछ दिन ऐसे बिताने के बाद रिनिका एक दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली और जब मेट्रो चलना शुरू होता है ना, तब से उस वाली मेट्रो स्टेशन पे जाके जहाँ से लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं ना, उसी जगह पे जो चेयर्स होते हैं वहाँ पे जाके बैठ गई। रितेश ने उस दिन दूर से रिनिका को देखा और कुछ ना बोलते हुए चुपचाप रिनिका के चेयर से 2 चेयर छोड़ के एक चेयर पे बैठ गया।
रिनिका जब अचानक रितेश को देखा तो अंदर से जैसे कोई नाचने लगा, जैसे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। दोनों कुछ देर चुपचाप दोनों की आंखों में आंखें डालकर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे रिनिका ने बात शुरू की। दोनों बहुत देर तक वहाँ पे ही बैठकर बातें की। फिर दोनों ने अपना फ़ोन नंबर शेयर की और शुरू हो गई दोनों में पहले दोस्ती, फिर धीरे धीरे प्यार। रिनिका को ये धरती, ये पेड़, धरती के लोग अचानक सब बहुत अच्छे लगने लगा। यहाँ तक कि जिस बिल्ली को वो कभी अपने घर घुसने नहीं देती थी, उस बिल्ली को गोद में लिए खाना खिलाने लगी। माँ अगर कोई काम के बारे में पहले बोलती तो रिनिका झट से अपना लैपटॉप निकाल के बैठ जाती थी। लेकिन आजकल रिनिका अपने माँ के साथ हर काम में हाथ लगाती है और बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइट होके सबसे बात करती है। रिनिका ऑफिस में जाके अपना काम भी बहुत जल्दी करती है और जब भी टाइम मिलता है तो रितेश से चैट करता है और रितेश से ही बातें करता है। रितेश जैसे हर वक्त उसके दिमाग में ही रहता है और उधर रितेश को भी हर वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी फील होता है। रितेश आजकल किसी पर भी गुस्सा नहीं होता है और हमेशा रिनिका से मिलना, उससे बातें करना अच्छा लगता है। दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा घूमता है और कभी कभी ऑफिस से छुट्टी मिले तो दोनों 1 या 2 दिन के लिए बाहर भी टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता है। 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर दोनों ने ठीक की, दोनों शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेगा। लेकिन दोनों को क्या पता कि दोनों एक साथ हो ये शायद यूनिवर्स को मंजूर नहीं। सब कुछ शायद ठीक ही चलता अगर अचानक रिनिका अपने नौकरी से हाथ ना धो बैठती। लेकिन रितेश रिनिका को सपोर्ट करने के लिए, फिनेंशियली हेल्प करने के लिए रिनिका की हर एक ज़रूरत की चीज़ उसे देने लगा। मतलब रितेश जितना हो सके सब कुछ देके उससे प्यार या सपोर्ट जताना चाहता था। रिनिका तो उल्टा ही समझता था। रिनिका को हमेशा लगता था कि रितेश उसे हमदर्दी दिखा रहा है। और ऐसे चलते चलते एक समय ऐसा आया कि दोनों में बात करना, मिलना धीरे धीरे कम होता गया। रिनिका को नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे हालात में रितेश का फ़ोन आता था तो रिनिका ज़्यादा समय उससे झगड़ता था। रितेश दोनों की रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन हालात ऐसा बिगड़ता गया कि दोनों ने ही दोनों को ब्लॉक कर दिया। दोनों ही अलग होके बहुत रोए। लेकिन 1.5 साल के बाद जब रिनिका को नौकरी मिल गई तो बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी। रितेश को फ़ोन किया, लेकिन तब तक रितेश का हाल बहुत ही बुरा हो गया था। रिनिका के इंतज़ार में वो ज्योतिष, मंदिर, मस्जिद, चर्च सब जगह पागलों की तरह रिनिका के वापस लौटने का इंतज़ार में प्रे करता रहा। फिर से जब दोनों वापस मिल गए तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब रिनिका रितेश से शादी करना चाहा तो रितेश ने कहा कि वो रिनिका से बहुत प्यार करता है लेकिन शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब रिनिका रितेश को ब्लॉक कर दी थी तब रितेश की माँ बहुत ही बीमार थी
और माँ ने रितेश के लिए जो लड़की पसंद करके रखी थी उससे उसकी माँ ने शादी के लिए रितेश को बोला। और क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि उसके माँ के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो रितेश अपनी माँ की बात रखने के लिए उस लड़की के साथ रजिस्ट्री कर ली। ये सब सुन के रिनिका की पैर के नीचे से जैसे ज़मीन चली गई। दोनों एक दूजे के हाथ पकड़कर बहुत देर तक बैठा रहा और बहुत रोने लगा। रिनिका और रितेश दोनों अपने अपने ज़िंदगी में धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों ने मरते दम तक एक दूजे को नहीं भूला। और दोनों जब बिछड़े हुए थे तब दोनों ही ऐसे बहुत कुछ फील की जैसा शायद बहुत ही हैरान करने वाला था। वो दोनों एक दूजे के साथ जितना खुश थे, मतलब कि खुशी के लिए एक दूजे का प्रेजेंस ही काफ़ी था, वैसा वो दोनों ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ फील नहीं किया। जब एक ट्विन फ्लेम दूसरे से मिलता है तो वो एक दूजे से जितना ज़्यादा प्यार करता है उतना ही ज़्यादा एक दूजे के लिए रोता भी है। कुछ ही साल रहता है इनका रिश्ता और फिर दोनों मिलते हैं अगले जन्म में। दोनों एक ही आत्मा के क्योंकि हिस्से हैं, इसीलिए हमेशा ना होते हुए भी दोनों एक दूजे से जुड़े हुए रहते हैं और जन्म जन्म चलता है इन दोनों का रिश्ता।